जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय नागरिक शक्ति, जय युवा शक्ति, जय मातृशक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों का मेरा सादर प्रणाम। मेरे भाई बहनों, मैं इस वीडियो को अपने उत्तराखंड के तमाम मूल समस्याओं के संदर्भ में हेतु 9 नवंबर को सभी जन मुद्दों को लेकर देहरादून महा आक्रोशित रैली के संदर्भ में बना रही हूँ। आप सभी सम्मानित भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग 9 नवंबर को परेड ग्राउंड में भारी से भारी संख्या में अपनी मूल समस्याओं को लेकर के पहुँचें और अपनी सरकार से कहें कि अपना दायित्व जनता के प्रति निभाएं और उन्हें उनके तमाम प्रकार की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएं और उनका अधिकार दिलाएं। मेरे भाई बहनों, जैसे कि आप सभी भाई बहन जानते हैं कि हम पिछले 1 साल से LUCC नामक महा घोटाला के खिलाफत में लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़कों पे तमाम प्रकार के हमने लोकतांत्रिक ढंग से सारे हथकंडे अपना लिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे सरकारों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। तो इस बार हम 9 नवंबर को आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हमारा दो टूक कहना है कि हमारी सरकार इस महा घोटाले को आर्थिक आपदा घोषित करे और LUCC से पीड़ित सभी सम्मानित भाई बहनों को उनका पैसा ससम्मान सहित लौटाए। LUCC से लेकर के खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक एंड शिक्षा व्यवस्था की खस्ती हालत, बेरोजगारी की सीमा चरम पर, लगातार पेपर लीक और जो जल जंगल जमीन ताक पे रखा गया है, मूल निवासियों का हनन किया गया है। तो मूल निवास भूमि कानून पे जो विदेशों के नाम पे वीज़ा बनाने के नाम पे हमारे होटलर भाइयों को ठगा जा रहा है, उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, मानसिक शोषण किया जा रहा है। इस संदर्भ में पिथौरागढ़ से एक कशिश बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, हालांकि इस संदर्भ में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केस को रिओपन करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी माँ बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उत्तरकाशी से पूजा नेगी बहन के साथ 1.5-2 साल पहले जो जघन्य अपराध हुआ, उनका परिवार वालों का कहना है कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम जो है आत्महत्या कर देंगे। तो हम पूजा नेगी के परिवार से कहना चाहते हैं, अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता तुल्य बुजुर्गों से, कि आप किसी भी प्रकार का गलत कदम नहीं उठाओगे। आइए 9 नवंबर को देहरादून में और सरकारों के सामने अपनी बात रखें और उनसे कहें कि इस विषय में अविलंब कार्रवाई करें। केशव थलवाल भाई, जिनके ऊपर प्रशासन के द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया गया, धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान को उनके पद से मुक्त किया जाए और उनके खिलाफत में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो भी मतलब कांड हो रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है, चाहे शिक्षा का अभाव है, चाहे बेरोजगारी चरम पे है, चाहे महंगाई है, चाहे साथियों मूल निवास भूमि कानून का अभी तक जनता के साथ जो ठगी की गई है, जनता के अधिकारों के लिए हनन किया गया है, या जिस भी प्रकार का मूलभूत प्रॉब्लम है साथियों, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम 9 नवंबर 2025 को देहरादून परेड ग्राउंड में इकट्ठा होने जा रहे हैं। अपने उत्तराखंड के सभी प्रकार के समस्याओं को लेकर के मैं अपने उत्तराखंड के गढ़, कुमाऊं, जौनसार, नारसिंह से लेकर के माणा तक के सभी सम्मानित भाई बहनों से, अपने देवतुल्य जनता से निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे भाई बहनों आइए और अपनी अपनी मूल समस्याओं को वहाँ पे रखिएगा। ये लड़ाई आर पार की होगी और सरकारों से हम दो टूक कहना चाहते हैं, यदि इस बार आपने हमें किसी न किसी प्रकार से आश्वासन नहीं दिया तो हम अब किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी नेता को किसी भी प्रकार का इवेंट नहीं करने देंगे, किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करने देंगे, कहीं भी आने जाने नहीं देंगे। ये हमारी, चाहे आप वार्निंग समझो, चाहे प्रार्थना समझो, चाहे जो भी आपने समझना है, चेतावनी समझो, लेकिन ये सरकारों को होश होना चाहिए कि पूरा उत्तराखंड त्रस्त हो रखा है हर प्रकार से, और उत्तराखंड की सरकार हाथ में हाथ धरे तमाशा देख रही है चुपचाप। तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि मेरे उत्तराखंड के समस्त जनमानस, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, किसी भी गैर राजनीतिक संगठन से हो, धार्मिक संगठन से हो, या
व्यापार संघ से हों, जितने भी हमारे पत्रकार भाई बंधु, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 9 नवंबर 2025 को अपने राज्य के स्थापना दिवस के दिन आप सभी भाई बहन भारी भरकम भीड़ के साथ अपने मुद्दों के साथ देहरादून परेड ग्राउंड में पहुंचने का महान कष्ट करें और अपनी सरकार से 1 बाय 1 करके अपनी मांगें पूरी कराएं और सरकारों से उनकी जिम्मेदारी तय करें और उनसे कहें कि आपकी ड्यूटी हमारी सुरक्षा की है, हमारे प्रति जिम्मेदारी निभाने की है, ना कि तानाशाही करने की, ना कि प्रोपेगेंडा फैलाने की। तो आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि समस्त उत्तराखंडवासी 9 नवंबर को भारी से भारी संख्या में तमाम प्रकार के जन मुद्दों को लेकर वहां पहुंचेंगे और अपनी सरकार को अपने प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए बाध्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास करके लत पीड़ित के भाई बहन, आपसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घर घर तक पहुंचाएं और जहां जिस भी प्रकार का मुद्दा है, ये सार्वजनिक और मूलभूत मुद्दों की बात है, वो नशा हो, वो बेरोजगारी हो, वो पेपर लीक हो, वो मूल निवास भूमि कानून हो, वो LUCC हो, वो UCC के खिलाफत में हो, वो चाहे किसी भी प्रकार हो, जल जंगल जमीन का हनन हो, जहाँ भी जिस भी प्रकार की दिक्कत आ रही है हमें, चाहे प्रशासन के द्वारा हमारा शोषण करना हो या शासन के द्वारा हमारे टैक्स का पैसा का दुरुपयोग करना हो, ये तमाम चीज़ों पे हमें प्रमुखता से अपनी बात रखनी है और सबको रखनी है साथियों। मैं चाहती हूँ कि हर जगह से हमारे लोग वहाँ पहुँचें और अपनी अपनी बात रखें, चाहे जंगली जानवरों का आतंक हो, चाहे भालुओं का हमारे राढ़ क्षेत्र में लगातार हमारे लोगों के जानवरों को, हमारे लोगों के पालतू मवेशियों को मारना हो, या जहाँ जो कुछ भी प्रॉब्लम है, इन तमाम प्रॉब्लमों के लिए आप आए। चाहे प्रकृति जो भी प्राकृतिक आपदा आई है उसमें ढंग से मुआवजा ना मिलना हो, तो हर प्रकार के मुद्दे के लिए आप लोग आए। हम चाहते हैं कि सरकार देहरादून परेड ग्राउंड में आकर के 1 बाय 1 करके इस जनता को बताएं कि हम इस प्रकार से आपके लिए काम कर रहे हैं और इतने टाइम पीरियड के अंतर्गत हम ये काम इस प्रकार के कर देंगे। अगर अन्यथा सरकार को या तो पद का त्यागना पड़ेगा या तो जनता को आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। तो सभी सम्मानित भाई बहनों से मेरा निवेदन है, आप लोग जरूर जरूर पहुँचे, खासकर मातृशक्ति और युवा शक्ति मेरे भाई बहनों। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, या तो सरकार हमारे जन मुद्दों को सॉल्व करेगी या फिर पद का त्यागेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।